हेलो स्टूडेंट्स, लेसन अपलोड करने वाले हैं जिससे आप घर में बैठकर हारमोनियम, पियानो जैसे दिखने वाले कोई इंस्ट्रूमेंट्स आप सीख सकते हो। यदि आपके पास हारमोनियम नहीं है या है, पियानो है या पियानो नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आपको मैं ऐसी कुछ ट्रिक बताऊंगा कि आप उस पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको हारमोनियम जब मिलेगी या पियानो जब आपके पास आएगा तो एक 4-5 दिन या 2-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको तुरंत हारमोनियम बजाने के लिए आएगा। ऐसे मैं कुछ आपको ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ। कुछ लेसन मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं है कि ये कितने लेसन होंगे, लेकिन बेसिक इसमें आपको हारमोनियम बजाना या पियानो बजाना आएगा। हो सकता है इसमें आपको 2 या 4 गाने, या हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा गाने आप खुद आपके मन से ढूंढ सकते हो या आप खुद ऑटोमेटिकली आप बजा सकते हो। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा। तो शुरू करेंगे हम। आज हमारा ये पहला लेसन है। मुझे पता नहीं एक्चुअली कि ये कितने लेसन बनेंगे इसके। जितना मुझे लगता है कि ये बच्चों को आना चाहिए या ये सीखना चाहिए, तो उतने मैं लेसन इसमें अपलोड करूँगा। बस शर्त ये है कि आपको इसकी जो प्रैक्टिस है आपको घर में लगातार करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला कि आपके पास हारमोनियम है या हारमोनियम नहीं है, पियानो है या पियानो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आज से इस लेसन को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए कि हारमोनियम क्या होती है या हारमोनियम कैसे बजती है या पियानो कैसे बजता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जिस समय भी मैं हारमोनियम बोलूँगा तो उस समय आप याद रखना कि ये जो है ये हारमोनियम, ये जो लेसन है ये हारमोनियम पर भी चलेगा और पियानो पर भी चलेगा, या आप जिस पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर भी चलेगा। क्योंकि मैं बार बार हारमोनियम या पियानो या उसके जैसे दिखने वाले कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं बोलूँगा। ठीक है, जब भी मैं हारमोनियम बोलूँगा तो आप हारमोनियम, पियानो ये आप समझ लेना जिस पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए हारमोनियम पर कैसे बजता है। मैं सबसे पहले नेशनल एंथम बजा रहा हूँ और हम शुरू करेंगे नेशनल एंथम से ही। क्योंकि जब भी हम स्कूल में जाते हैं, जब भी हम कुछ सीखते हैं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एंथम जो है वो हर जगह पर है। कोई भी जो इंडियन है, हमारा भारतीय है, उसको नेशनल एंथम आता ही है। जब आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या सीखते हो? नेशनल एंथम सीखते हो। नेशनल एंथम सभी को आता है गाना, बस बजाना नहीं आता है। तो हम सबसे पहले नेशनल एंथम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे, या कौन से सुर कहाँ पर है ये सीखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले एक बार नेशनल एंथम हारमोनियम पर कैसे बजता है वो देख लीजिए। तो हम अभी बेसिक हमारा शुरू करेंगे एकदम शॉर्ट में। आज का लेसन हम ख़त्म करेंगे इसमें
आपको सिर्फ मैं सारे गम प ध नि सा ये कीज़ कहाँ पर है ये बताऊंगा और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले बेसिक है, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है हारमोनियम। हो सकता है आपके पास हारमोनियम, पियानो जिसको आप कैसियो भी बोलते हो, सिंथेसाइज़र भी बोलते हो या कीबोर्ड भी बोलते हो, ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो तो उस पर आप देखिए कि ब्लैक कलर की और वाइट कलर की, मतलब काले कलर की, काले रंग की और सफ़ेद रंग की आपको ऊपर कीज़ दिखाई देगी। और सामने आपको, यदि आपके पास हारमोनियम है तो सामने आपको भाता दिखाई देगा, जिसको आपको लेफ्ट हैंड से उसको खींचना होता है। अब ये जो है इसको हम कहते हैं भाता। जो हारमोनियम के ये जो कीज़ है इसके सामने है, ये छोड़ दिया, और ये जो है ये है हमारा भाता। ये मेरा जो भाता है ये वन साइडेड है। आपका हो सकता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ से खुलता होगा, मेरा वन साइडेड है। तो ये जो यहाँ पर क्लिप होती है इसको आपको जस्ट इसको इधर खींचना होता है, ये खुल गया। ये मेरा वन साइडेड है इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग है। सबसे पहले है कि जब भी आप हारमोनियम खोलोगे तो आपको जो उसके स्ट्रॉपर्स है, जो ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है, इसको आपको खींचना है। कम से कम 2 स्ट्रॉपर आप खींचिए। और आपने अभी तक कभी हारमोनियम बजा नहीं है तो जितने भी मोटे स्ट्रॉपर है, जो साइज़ में बड़े स्ट्रॉपर है, वो सारे खींच लीजिए। हो सकता है आपके उसमें 4 बड़े स्ट्रॉपर हो तो वो चारों के चारों आप खींच लीजिए। इसमें आप देख रहे होंगे ये सामने कुछ होगा, जो यहाँ पर हमारी कीज़ है इसके जस्ट सामने ये वाला ऐसा कुछ होगा। तो मेरे हारमोनियम में फ़िलहाल ही ये 8 है, जो बड़े वाले हैं वो 4 है और जो छोटे वाले हैं वो 4 है। तो जो छोटे वाले हैं इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, यदि आपके पास छोटे होंगे तो उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो बड़े वाले हैं कम से कम इसको 2 जो है उसको खींचिए। और यदि आप बिगिनर्स है, नए हैं सीखने वाले, तो आपको सारे के सारे खींचने चाहिए, चारों के चारों आपको खींचने चाहिए। और जो छोटे वाले ऊपर के स्ट्रॉपर है, जहाँ जस्ट की के जस्ट नीचे जो स्ट्रॉपर है छोटे वाले, इसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है बेसिकली से। यदि ये बाहर आए हैं तो इसको थोड़ा सा दबाना है और इसको अंदर खींचना है। जब आप हारमोनियम बंद करेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप ये सारे स्ट्रॉपर्स अंदर ढकेल देंगे, सारे के सारे जितने भी आपने चारों के चारों जितने भी 4-5 जितने भी है वो खोले हैं, वो सारे या 2 खोले हैं, वो सारे के सारे आप अंदर ढकेलेंगे। और इसको हम जब खींचेंगे तो सबसे पहले आपको, जब हारमोनियम बजाएंगे तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि आपको पहले स्ट्रॉपर्स खींचने हैं और उसके बाद इस की पर एक बटन पर आपको एक उंगली रखनी है और उसके बाद ही आपको ये जो भाता है इसको आपको खींचना है। जब आप इसको खींचेंगे तब आवाज़ आएगी। और ये एकदम धीरे धीरे खींचना है, ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं खींचना है, एकदम धीरे धीरे खींचेंगे। उसके बाद आपको कोई भी की पर, चाहे वो सफ़ेद हो या काले कलर की हो, उस पर आपको आपके राइट साइड की जो प्रथम पहली वाली उंगली है, ये वाली, इसको आपको कोई भी की पर रखनी है और उसके बाद ही आपको ये जो भाता है इसको आपको खींचना है। जब भी आप इसको खींचेंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी। ये भाता है, मतलब ये हमारा खाना है, ऐसे समझ लीजिए। खाना खाने के बाद जैसे हमें एनर्जी आती है तो ये भाता जो है इससे हवा अंदर आती है और उसके बाद जो कीज जो दबती है तो वहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देती है। मतलब ये हमारी एनर्जी है, हमें जो भी काम करना है उसके लिए जो एनर्जी लगती है, तो आप समझ लीजिए कि ये एनर्जी है। तो इसमें ये जो ब्लैक कलर की है, ये है 2, मतलब 2 कीज़ का एक ग्रुप है यहाँ पर और ये 3 कीज़ का एक ग्रुप है। आप देख रहे हैं
ये 2 की का एक ग्रुप है और ये 3 कीज़ का एक ग्रुप है, फिर 2 कीज़ का एक ग्रुप आया, फिर 3 कीज़ का एक ग्रुप आया, फिर 2 कीज़ का एक ग्रुप है, फिर 3 कीज़ का एक ग्रुप है। तो ऐसे यहाँ पर 2 3 के ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो ये वाली और ये वाली, मतलब ये टोटल 5 जो कीज है ब्लैक वाली, इसको आपको छोड़ देना है। और नेक्स्ट वाली जो की आती है ये है हमारा सा। आप जब हारमोनियम बजाएंगे, हारमोनियम यदि आपके पास होंगी, तो सबसे पहले ये 2 और ये 3 जो कीज का ग्रुप है, मतलब 2 ग्रुप, 5 कीज का जो ग्रुप है, इसको आपको छोड़ देना है। पहले 5 कीज आपको छोड़ देनी है। उसके बाद ही ये जो नेक्स्ट वाली की आएगी ये है हमारा सा। इससे हम नेशनल एंथम बजाना सीखेंगे। इसको ब्लैक 1 ऐसे कहते हैं, मतलब काली 1। यदि आपके पास पियानो है या कैसियो है या छोटा सा कोई कीबोर्ड है, तो आप उस पर प्रैक्टिस जब करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये सामने वाली पहली वाली की जहाँ जो मैंने छुपा कर रखी है ये नहीं होंगी। यहाँ से आपका जो पियानो अगर आप जिसे कहते हो, ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता हो, तो भी आपको ये वाली की आपको छोड़ देनी है और उसके बाद यही वाली की से ही आपको बजाना स्टार्ट करना है। हो सकता है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब ये वाली की से आपका इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो, या ये वाली की से स्टार्ट हो, या ये वाली की से, जहाँ से भी हो आपको बस ये वाली जो की है हमारी, इसी से ही आपको सा रे गा मा पा धा नि सा बजाना है। प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप इसी से ही करेंगे, सा रे ग म प ध नि सा। इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ से ही करेंगे। अब इसमें आप ये जो कीज़ देख रहे हैं 2 और 3 का जो ग्रुप है, इसमें सा रे ग म प ध नि सा यही है पूरा। तो जो आप सामने जो चार्ट देख रहे हैं ये है हमारा सा रे ग म प ध नि सा, और इसकी आपको आज के लेसन में प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इस लेसन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कल जो मैं लेसन अपलोड करूँगा उसको देखना। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, कम से कम आप एक 10 से 15 बार इसकी सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि ध प म ग रे सा इतने प्रैक्टिस करिए। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको अगला वाला लेसन जो मैं अपलोड करूँगा उसमें बहुत आपको ईजी जाएगा। और अलंकार के लिए भी हमने कुछ लेसन मैं बीच बीच में दूंगा आपको, लेकिन वो लेसन को अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप अलंकार में ही उलझे रहेंगे और आपको जो नेशनल एंथम जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा भी नहीं आएगा। तो हम अलंकार की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नेशनल एंथम थोड़ा सा बजाने का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो आपके सामने जो अभी चार्ट है सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये और इसके साथ जो हमारी उंगलियों का क्रम, मतलब कौन सी उंगली कौन से स्वर पर रखनी है, कौन सी उंगली कौन से स्वर पर या कौन से बटन पर, कौन से की पर रखनी है, वो भी एक टेक्निक है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हारमोनियम बहुत जल्दी आ जाएगी बजाने के लिए। अब रहा सवाल उनका कि जिनके पास फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए मैं एक अलग सी ट्रिक एक बताने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ही उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट वो नहीं होता है तब तक मैं आपको वो नहीं बताऊँगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बता सकता हूँ कि आप घर में एक हारमोनियम की तरह चार्ट बनाइए। जैसे ये जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसा एक चार्ट बनाइए, और हमारी जो उंगलियों की प्रैक्टिस है, सा रे गा मा बजाने की प्रैक्टिस है, ये आप इस पर करिए। इस पे आपको आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके साथ गाना है। जैसे ये मैंने की दबाई, सा दबाने के बाद आवाज़ तो नहीं आया, लेकिन मैं खुद बोलूँगा सा रे ग म प। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके उंगलियों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके गले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबके लिए मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ हारमोनियम की प्रैक्टिस मत करना,
आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ हारमोनियम के साथ या जो भी आपके पास कीबोर्ड है, पियानो है या जो भी है, उसके साथ आप गाने के भी प्रैक्टिस करना। तो आपको हारमोनियम के साथ आपकी गाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका आवाज़ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसकी आज के दिन प्रैक्टिस करिए। कल मैं नया लेसन अपलोड करूँगा जिसमें हम नेशनल एंथम बजाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको, आज के दिन ये जो मैंने आज सिखाया है सारेगामापधनिसा सानीधपा मगरेसा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 से 12 बार, 10 से 12 टाइम तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरा कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको आप मत देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको हारमोनियम बहुत इजीली बजाना आए। यदि आपने ये प्रैक्टिस स्किप कर दिया, ये प्रैक्टिस आपने नहीं किया घर में, तो आपको आगे वाली जो मैं लेसन अपलोड करूँगा वो कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपके हाथ से वो निकलेगा नहीं, मतलब आपके हाथ से वो बजेगा नहीं, आप इतने फ्लुएंट नहीं हो जाओगे। आपको समझ में आएगा कि ये गलतियाँ है इसमें या ये चीज़ इसमें है, लेकिन आप उसको बजा नहीं पाओगे। तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम कल नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।